नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं पत्रकार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार के उन मुद्दों को आपके सामने लाते हैं जो आपसे जुड़े हों, समाज के हित से जुड़े हों। हर एपिसोड में मैं भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य विभाग के, जो हमारे सेहत से जुड़ी हुई है। आज हर जनपद में स्वास्थ्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, जबकि सरकार स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही गंभीर है। चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हों, हर गांव में स्वास्थ्य के लिए एक कर्मचारी अलग से आशा बहुओं के रूप में रखी गई है, जो बच्चे और महिलाओं तक के स्वास्थ्य पर निगरानी रखें। हर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, टेक्नीशियन और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी हर जनपद में ये प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चर्चा करेंगे जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दे रखे हैं। उनके आदेश में बड़े से लेकर छोटे नौकर तक सभी नौकरशाह दुविधा में फंसे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि झोला छाप की पहुंच ऊपर तक है। ऐसे लोग सुविधा शुल्क की वसूली की चेन टूटते से परेशान हैं, क्योंकि अगर वो इन पर नियंत्रण करेंगे तो जो सुविधा शुल्क लेते हैं वो चेन टूट जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिस ढंग से ईंट भट्ठे के मुंशी कौड़ियाँ बांटते हैं ईंट ढोने वालों के लिए, उसी ढंग से ये लोग प्राइवेट झोला छाप डॉक्टरों को कौड़ी बांट चुके हैं। अब ये समस्या में होते हैं कि इनके खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो उनका वो सुविधा शुल्क फंस जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में तकनीकी सहायक खुद सर्जन बन करके कार्य करते हैं। केवल जौनपुर शहर में 3 दर्जन अस्पताल चला रहे हैं, जो तकनीकी सहायक हैं और सर्जन बनकर अस्पताल चला रहे हैं, जनपद में बगैर पंजीकृत किए हुए दर्जनों अस्पताल चल रहे हैं। अगर इन की संख्या की गिनती की जाए जो गैर पंजीकृत अस्पताल हैं, तो इनकी संख्या 1000 से ऊपर ही होगी। जिले में 5 तहसीलें हैं। अगर एक तहसील में 100 भी अनपंजीकृत अस्पतालों की संख्या किया जाए तो 500 अस्पताल ऐसे ही हो जाते हैं। और अकेले जौनपुर शहर में 500 से अधिक ऐसे अस्पताल हैं जो पंजीकृत नहीं हैं। सारे अधिकारियों की निगाहें भी वहां पड़ती है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग उससे अनजान है। स्वास्थ्य विभाग में उनकी पेशी भी होती है। सीएमओ कोई आए जाए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अगर उनके सांचे में फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो नीचे के बाबू कर्मचारी तो लगे ही हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हाल ही में
एक पत्रकार ने ही किराकत मुख्यालय पर सर्वे किया और वहां पर किराकत में जांच करने गए हेल्थ अफसर ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले निजी चिकित्सकों, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी संचालकों को मुख्यालय पर बुलाए। यहाँ मामला रफा दफा हो गया। वहाँ तो लगा कि अब कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मुख्यालय पर उनके पेशी होने के बाद वो सारे मामले रफा दफा कर दिए गए। सीएमओ के सामने उनकी पेशी भी कराई गई थी। जो बढ़ती महंगाई के बावजूद सुविधा शुल्क बढ़ाने में आनाकानी कर रहे थे, तो उनके लाइसेंस पर एक लंबी बहस चलती है। जो उस बहस में पास होते हैं उनके लाइसेंस जारी रहेंगे, अन्यथा उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। अभी हाल ही में गौरा बादशाहपुर में एक अल्ट्रासाउंड संचालक की दुकान सील की गई थी। उसके केस में ऐसा ही मामला था। किराकत स्टेशन रोड के सामने एक कमरे में हाई स्कूल फेल 2 युवक रेफरल सेंटर खोले हुए हैं। इनकी सेटिंग वाराणसी के झोला छाप डॉक्टरों से है। ये उन मरीजों को 2-4 दिन तक अपने शेल्टर में रखते हैं। उन झोला छाप डॉक्टरों से दवा पूछ करके इन मरीजों को दिया जाता है और जब 2-4 दिन रखने के बाद उनको वहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इन मरीजों के पास चाहे आयुष्मान कार्ड हो या कोई सुविधा हो, लेकिन उनको वहीं बनारस के लिए रेफर कर देंगे, सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे। अभी एक घटना थी सितंबर महीने में, एक महिला दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 1 महीने तक उसका इलाज इन सेंटरों में किया गया। 1 महीने के बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। अब सारी सरकारी सुविधाएं, सरकारी डॉक्टर मौजूद होते हुए भी एक गैर लाइसेंसी, हाई स्कूल फेल, इंटर फेल, ये लोग ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं, उनको मृत्यु की मुंह में ढकेल देते हैं। शहरी इलाके में हाल में इन झोला छाप डॉक्टरों की स्थिति से स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर हो गई है, जबकि यहाँ मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल, उमानाथ सिंह शहीद अस्पताल, जो इस समय तकनीकी सुविधाओं से उपलब्ध है, लेकिन इसके बाद भी इस शहर में ये स्थिति है। सिपाह से स्टेशन रोड व अन्य इलाकों में इलाज की दुकानें चलाने वाले नईगंज नकली दवाओं का अड्डा का अनुसरण करते हैं। 3 दर्जन तकनीकी सहायक बेहतरीन चिकित्सकों के लिए कोढ़ की खाद बन गए हैं। अब अगर विभागीय सूत्रों की माने तो केवल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के लगभग 1 से 50 सदस्यों में अधिकतर के अलावा किसी का पंजीकृत अस्पताल नहीं है। ये सारे अस्पताल जो हजारों की संख्या में हैं, 150 के अलावा सब इसका मतलब लाइसेंस विहीन है, जो स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। जबकि अकेले कि जौनपुर शहर में, केवल शहर के अंदर 500 चिकित्सालय हैं। इनमें प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी चिकित्सक भी शामिल हैं, क्योंकि उनका भी लाइसेंस नहीं होता। सरकारी चिकित्सक हैं, चिकित्सालय में समय नहीं देंगे। अभी 2 दिन पहले समाचार पत्रों में भी खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी कि 12 बजे के बाद डॉक्टर साहब कार में बैठ करके निकल जाते हैं। सीसी कैमरे में भी कैद है कि डॉक्टर साहब निकल जाते हैं, पूछने पता डॉक्टर साहब मीटिंग में हैं या OTP में, और जबकि वो प्राइवेट देखने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो यही कहेंगे कि ये जौनपुर में अकेले हजारों ऐसे गैर लाइसेंसी नर्सिंग होम हैं जो स्वास्थ्य विभाग को उनकी आंखों के नीचे पल रहे हैं। उनकी निगाह नहीं पड़े, कभी अभियान चलाकर जांच होगा, कुछ दिन बाद मामला रफा दफा। एक जगह से पकड़ लिए जाएंगे झोला छाप डॉक्टर,
कुछ दिन बाद 200-500 मीटर दूर पर दूसरी जगह अपना वो डिस्पेंसरी डाल करके बैठ जाएंगे, बढ़िया सा बोर्ड भी लगा करके बैठ जाएंगे। अभी हम आपको कुछ FIR नंबर भी दिखाएंगे और उनके नाम पता भी, जहां झोला छाप डॉक्टर फर्जी दवाओं के साथ पकड़े गए। बक्सा थाने में पकड़े गए, जफराबाद में जाकर मेन रोड पर वो अपना नर्सिंग होम चलाने लगे। महाराजगंज में पकड़े गए, बगल में बदलापुर में जाके नर्सिंग होम चलाने लगे। क्या ऐसा है स्वास्थ्य विभाग को उसकी जानकारी नहीं है? जानकारी है। वो सुविधा शुल्क दे दिए, उनकी व्यवस्था हो गई। अभी आप देखेंगे कि प्रदेश के हर जिले में निजी अस्पताल व व्यवस्था के नियम कानून बेमानी साबित हो रहा है। जौनपुर तो इसमें एक कदम और आगे है। ग्राहक दलाल इन्हें खींच करके ले आते हैं। ग्रामीण इलाकों में नकली दवाइयां MRP से अधिक रेट पर भी बेची जाती है। हम जौनपुर की ही बात करें, सिर्फ एक दुकान मेडिकल की कंपटीशन में 20% दवाओं में छूट दे दी है, सभी दवाओं में। आज शहर के अंदर सभी बड़े बड़े मेडिकल स्टोर 20% छूट पर सारी दवाइयां दे रहे हैं और फिर भी उनका कई लाख का इनकम पर डे हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा दवा में मार्जिन है तो मरीजों को राहत क्यों नहीं दिया जा रहा है। और नर्सिंग होम तो उससे एक कदम आगे है। वो 20% छूट क्या, MRP से भी अधिक दाम पर लेंगे और उनकी लिखी दवाइयां उन्हीं के नर्सिंग होम में ली जाएंगी, अन्यथा वो काम नहीं करेंगे। सरकारी अस्पतालों में भी योगी सरकार ने सख्ती से नियम लागू किया है कि आवश्यक दवाइयां जो अस्पताल में उपलब्ध हैं, मरीजों का इलाज उसी से किया जाए। लेकिन कोई भी अस्पताल, बहुत बिरले डॉक्टर होंगे जो अस्पताल के अंदर से दवाइयां देते हैं, नहीं तो 1-2 पैरासीटामॉल वगैरह दवा दे देंगे, शेष दवाइयां वही दवा लिखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा कमीशन डॉक्टर का है। अभी बदलापुर अस्पताल में वहां के स्थानीय विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी ने ये मामला उठाया था, DM को पत्रक भी लिखा था। जब विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। आसपास के सारे अस्पतालों में यही स्थिति है। हाई स्कूल फेल सर्जन बनकर काम कर रहे हैं। तो मित्रों, आज की भ्रष्टाचार की इस कुंजी में इतना ही। अगले एपिसोड में हम उन कुछ झोला छाप डॉक्टरों की सूची आपको दिखाएंगे, किस ढंग से उनके ऊपर मुकदमे हैं, फिर भी वो कुछ दूर पर जा करके फिर अपना अस्पताल बना लिए हैं। तो हम यही निवेदन करेंगे कि आप इनसे सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में भ्रष्टाचार की एक नई कुंजी के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।